बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। योम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस सज़ा और जुलूस बरामद। लाहौर में योम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ, जो आज शाम करबला गामेशा पहुंचकर ख़त्म होगा। कराची में योम आशूर का मरकजी जुलूस सुबह 10 बजे निस्तर पार्क से बरामद हुआ, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया कारादर पर ख़त्म होगा। कोयटा में योम आशूर का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद हुआ। इस दौरान मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद, जबकि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। पेशावर में शब आशूर के तमाम जुलूस इख्तिताम पजीर होंगे। पेशावर में शब आशूर के मजमूई तौर पर 16 जुलूस बरामद हुए। इसके अलावा रोहड़ी में 9 मुहर्रम का तारीखी नौढाल का जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ करबला मैदान पहुंच गया। अज़ादार रात करबला मैदान में ही क़याम करेंगे। आज ज़हरैन के बाद शोदा कब्रिस्तान के लिए रवाना होंगे। इधर मुल्तान में 11 बजे उस्ताद शागिर्द के कदीमी ताज़ियों समेत 25 से ज़ायद जुलूस बरामद होंगे। गुजरावाला में आज मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत से बरामद होगा। मिट्टी में योम आशूर का जुलूस सुबह 10 बजे बरामद हुआ। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मरकजी जुलूस सुबह 11 बजे मरकजी इमाम बारगाह बैतुल हज़न से बरामद होगा। इंतज़ामिया की जानिब से इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं और कई मुकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासिर है। आशूरा हमें हक, बातिल, अदल और जुल्म के दरमियान अबदी जंग की याद दिलाता है। सदर वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में योम आशूरा को कुर्बानी, हक गोई और अज़्म समीम का पैगाम करार दिया। उन्होंने कहा है कि ये दिन हज़रत इमाम हुसैन और इनके जानसार रफ़्क़ा की अजीम शहादत की याद दिलाता है, जो बातिल के खिलाफ एक अबदी जदोजहद की इलामत बन चुका है। इमाम हुसैन की शहादत ने हमें सच्चाई, वफ़ा और कुर्बानी की बेमिसाल दास्तान अता की, जो हर दौर में इंसानों के लिए एक रहनुमा असूल बन रही है। सदर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि करबला का वाक़या एक रोशन चिराग की तरह है, जो हर दौर के अंधेरों में हक और सच्चाई का रास्ता दिखाता है। इमाम हुसैन का पैगाम आज भी जिंदा है और ये हमें सिखाता है कि जुल्म जबर के सामने ना झुकने और रसूलों पर डटे रहने का किस कदर ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने योम आशूरा को तारीख़ी इस्लाम का एक अहम और सबक आमूज़ दिन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 मुहर्रम हराम को मैदान करबला में जो मार्का हुआ, वो सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक दायमी पैगाम है, जो इंसानियत के ज़मीर को हमेशा रोशन करता रहेगा। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने ख़ानदान और जानसारों के हमरा सच्चाई, अदल और दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इमाम हुसैन की शहादत हमें ये सबक देती है कि दीन इस्लाम की असल रूह इंसानी वकार, अदल, रहम, असूल पसंदी और हरियत में पन्हा है। कराची लियारी में इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। जांबाक अफराद की तादाद 27 हो गई। कराची के इलाके लियारी बगदादी में वाक़या गदा पैलेस को जमीन बोस हुए कई घंटे से ज़ायद गुजर गए, लेकिन ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया जा सका। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन मलबे से मजीद लाशें निकलने के खदशे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से नहीं किया जा रहा। रेस्क्यू 1122 ऑफिसर ने निजी न्यूज़ को बताया है कि अब तक 95% मलबा हटाने का काम मुकम्मल हो चुका है। मलबे से 27 लाशें निकाल ली गई हैं, जिनमें 3 बच्चे, 9 खवातीन और 15 मर्द शामिल हैं। मजीद 3 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान 2 बार भारी रकूम मिली, जो जिम्मेदारों के हवाले कर दी गई। इधर इमारत गिरने के वाक़े में हिंदू महेश्वरी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 20 अफराद की मैतों को मुसलेन ईदी सर्द खाने में आखिरी रसूमात अदा करने के बाद बल्दिया मुआजकोट महेश्वरी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। दूसरी जानिब इमारत गिरने से एतराफ़ की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। मुतासरा इमारत के एतराफ़ में मौजूद दीगर इमारतों को भी खाली कराकर पुलिस की नफरी ने इलाके को घेरे में लिया है। इमारत के नीचे रक्शे पार्क किए जा रहे थे, तकरीबन 50 रक्शे भी दब गए हैं। भारत के खिलाफ जंग अपने बलबूते पर लड़ी। चीन और तुर्किया की सफारती हमायत हासिल थी। वज़ीर दिफा उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने ये जंग अपने अज़म और बहादुरी से लड़ी और दुश्मन के तमाम दावे बेबुनियाद साबित हुए हैं। एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत को जंग में शिकस्त हुई और इसके दावे मिट्टी में मिल गए। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था, जबकि हमें दुनिया भर की हमायत हासिल थी। भारत की तरफ से किए जाने वाले बयानात महज अपने अवाम को खुश करने के लिए हैं और ये इसकी सफारती
شکست کا کھلا ثبوت ہے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا ہے کہ ہمیں ترکی اور چین حمایت حاصل تھی، لیکن جنگ ہم نے خود لڑی۔ ہمیں دفاعی ساز و سامان ترکی اور چین سے خریدنے کی آزادی حاصل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لڑائی میں شامل تھے۔ ہم امریکہ سے بھی اسلحہ خریدتے ہیں اور شاید اس کا بھی کوئی اثر پڑا ہو۔ خواجہ آصف نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی افواج نے جنگ میں اپنی شجاعت کا لوہا منوایا اور دنیا بھر میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے AD نیوز۔